हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। हम लोगों ने 11th क्लास के कुछ चैप्टर अकाउंट्स के डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम जीएसटी तक स्टडी कर चुके हैं। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जहां से आप जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्रीज भी की थी, और उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो है बेसिकली सबसे पहले अकाउंट्स को स्पेसिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है या रियल है या आपका नॉमिनल है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग करने के या जो जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं, फिर रूल फॉलो करते हैं। वो सब चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि हम अपनी एंट्रियां किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास कितनी बुक होती है। मतलब जब जैसे आप कोई भी इवेंट करते हैं, सपोज आपके पास एक कोई स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो आप एक ही बुक से काम चला लेते हो। आपके पास जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वहां से आप लोग एंट्री कर लेते हैं। तो आपके पास जब एक बुक होती है तो हम उसी को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल देते हैं। मतलब आपने स्टार्टिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट से जो भी आपके पास एज ए प्रूफ आया होगा, वहां से जो एंट्री की है फर्स्ट टाइम, वो आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो जाता है, या उसको जर्नल भी बोल देते हैं। तो लेकिन जब आप एक ही ट्रांजेक्शन, मान लीजिए आपकी परचेज जो है वो कैश भी है, क्रेडिट भी है, सेल आपकी कैश भी है, क्रेडिट भी है, या उसके अलावा जैसे आपका बिजनेस जब ग्रो करता है तो हमें डिफरेंट टाइप की बुक्स बनानी पड़ती हैं। वो क्यों बनानी पड़ती है, सबसे पहले ये समझिए कि अगर हम जैसे सेल की एक अलग बुक रखेंगे, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, या कैश की, तो वो हमारे लिए ही इजी हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके लिए वो सारी चीजें जो भी आपको जैसे ऑडिट के लिए प्रूफ चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें आपको फिजिबल होती हैं, और आपका जो है टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट कम होती है। बार बार इधर उधर, जैसे टाइम सेविंग का मतलब ये हो गया आपका कि जब आपको पता होगा कि आपने सेल के जो सारे रिकॉर्ड है वो एक बुक में रखे हैं, तो उससे आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और आप अपना जो टाइम है वो किसी अच्छी चीज को दे पाएंगे, पॉलिसी मेंटेन करने में, या और भी कोई आपका जो कोई भी डिसीजन है वो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम जो है एक तो आपकी हो गई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री जब आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप एक ही बुक से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो फिर आप जो है साथ साथ में एक जर्नल के अलावा और सारी जो बुक मेंटेन करके चलते हैं। जैसे सेल के लिए अलग हो गई आपकी सेल बुक, या फिर आपकी जो है परचेज बुक हो गई, फिर इसी तरीके से आपकी जो है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक हो गई। तो ये जो सारी जो बुक्स होती हैं जो आप मेंटेन करते हैं, इनको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडरी बुक मतलब कि जो आपके लिए हेल्पफुल है कि आपने कोई भी जो है ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, या बाकी अगर आपके कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उनको किसी एक जर्नल प्रॉपर नाम देके उनको अलग, जैसे कोई भी आपके एक्सपेंस है आप उसको के लिए जर्नल प्रॉपर बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने अभी देख लिया कि सब्सिडरी बुक जो है वो किसे बोलते हैं और हम इन्हें क्यों प्रिपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन एक आता है कि अगर आपके पास कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक कैश बुक मेंटेन कर लीजिए, या एक कैश अकाउंट तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक कैश बुक मेंटेन करते हैं तो फिर आपको अलग से कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जैसे राम है आपके पास, आप इसको सेल करते हैं, तो कुछ आप जो है सेल इसकी जो है कैश सेल होगी, मान लीजिए 5000 है, और फिर आपकी कुछ जो है क्रेडिट सेल होगी 10,000। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको पता है कि कुछ कैश हुई है, तो कैश हुई है तो आप यहाँ से जो है कैश बुक में एंट्री कर दीजिए, तो राम का जो भी कैश आया है वो आपके पास कैश बुक में हो जाएगा। अलग से आपको अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपके पास क्रेडिट सेल है तो एक आपके पास राम का अकाउंट हो जाएगा, और एक आप सेल बुक जो मेंटेन करोगे तो उसमें आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री
हो जाएगी इस तरीके से। अब कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है दोनों में? कैश बुक जो होती है आपकी, वो आपके दोनों पर्पज को सॉल्व करती है। मतलब वो आपकी एक ओरिजिनल एंट्री की जर्नल की बुक भी हो गई और एक मेन वो आपका अकाउंट भी हो गया। तो जब आप कैश बुक मेंटेन करके चलते हैं तो आपको अलग से कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से तो अगर हम इन दोनों की एंट्री करें तो वो क्या होगी? जैसे यहाँ पर जो है सेल हुई आपके पास, आपको सबको पता है कि सेल जो है परचेज आपकी डेबिट होती है, सेल जो है क्रेडिट होती है। आया क्या है आपके पास? कैश आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपका सेल हो गया 5000 इसको डेबिट, इस तरीके से हम लोगों ने एंट्री की थी। अब ये आपकी कैश है। सेकंड, आप जब क्रेडिट करते हैं तो आपके पास कैश की जगह पे क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। राम आपका डेटर बन के आ गया है। राम से अकाउंट डेबिट टू सेल। ये जो है आपका 10,000, इसको इस तरीके से करेंगे। प्रॉपर एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके चलेंगे। 11th क्लास में जो है मेन हमारा, जब हम अकाउंटिंग में आते हैं, अकाउंट करना सीखते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या काम होता है कि आपको अकाउंट्स की नेचर पता करनी होती है और उनका किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं वो एक प्रोसेस स्टडी करना होता है। क्योंकि ये जो है अकाउंट की ABC है, यही अगर आप हैक्टिक करोगे तो आगे जाके वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है, जो बेसिक है उसको समझना है कि क्या चीज है अकाउंटिंग। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप कैश बुक मेंटेन करके चलते हैं तो आपको कैश अकाउंट अलग से नहीं ओपन करना पड़ता। और जो भी आपकी कैश से रिलेटेड कोई एंट्री है, मतलब आपका सेल है, परचेज है, कोई भी एक्सपेंस आपने पे किया है या कुछ भी एनीथिंग अमाउंट आपने कैश में जो है रिसीव किया है, तो वो एंट्री आप कैश बुक में करके चलोगे। तो आज हम एक कैश बुक का जो है एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम कैश बुक की एंट्री करते हैं। अब इसके अंदर जो है जर्नल से इसकी सिमिलरिटी इसलिए होती है कि इसमें हमें JF नंबर भी या आपका लेजर फोलियो LF नंबर भी लिखा जाता है। बेसिकली एक नंबरिंग होती है। मान लीजिए जैसे आप अभी एक चीज स्टडी करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने जो है एक ही महीने में आपके जैसे एक जो है 2, 3 इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे आपका परचेज है, ये आपकी सेल है, फिर आपने कुछ और किया होगा। इस तरीके से आपके जो है 20 जो है या 30 ट्रांजैक्शन होते हैं। 30 के अलावा बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा हो सकते हैं। तो ये लेजर फोलियो या जो आपका जो है वाउचर नंबर बोल लीजिए इसको, या जर्नल फोलियो, ये नंबरिंग हम इसलिए देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए कि वो चीज आपको पता है कि जैसे आपकी सेल जो है वो सेकंड नंबर पे है, किससे हुई है, कैश हुई है, क्रेडिट हुई है, वहां पर आपका जो है सेल रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम जो है LF नंबर दे देते हैं उसको, या फिर वाउचर नंबर दे देते हैं। अब कैश बुक जो है आपकी वो उसमें क्या होता है कि इसकी जर्नल से सिमिलरिटी इसलिए होती है क्योंकि हम इसमें जो है डेबिट क्रेडिट भी करके चलते हैं और ये कैश अकाउंट से भी मिलती जुलती है, क्योंकि आप कैश अकाउंट में वही चीजें होती हैं हमारी जो कि कैश जो है आपका आया गया, इन चीजों के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग आज एक कैश बुक प्रिपेयर करके देखेंगे। कैश बुक जो है आपकी वो 2-3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, जैसे ये चीज है आपकी सिंगल कॉलम। फिर उसके बाद जो है आपकी डबल होती है। डबल में क्या होता है, सिंगल में तो सिर्फ आपका ये एंट्री करोगे कि इसमें जो है एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन आप नोट नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से परचेज सेल बुक होंगी या परचेज रिटर्न होगी, सेल रिटर्न होगी। तो जो भी आपका कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो हम लोग कैश बुक में एंट्री करेंगे। एक चीज तो आप सबसे पहले ये नोट करके रखेंगे। उसके बाद जो है इसके टाइप कितने होते हैं। एक तो सिंगल कॉलम होती है, सिंगल मतलब आपने बस कैश के ही ट्रांजैक्शन है वो नोट कर दिए। एक डबल होती है हमारे पास। डबल में क्या होता है, कई बार आप जो है डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं, तो उनके लिए हम अलग से कॉलम रख के चलते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ट्रांजेक्शन कैश से करते हैं, कुछ बैंक से करते हैं, तो वो भी चीजें हम लोग जो है कैश बुक में ही हमें लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन
ही हुआ है, बैंक भी एक तरीके से आपका कैश ही हो गया। जैसे आप जब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक टू कैश होता है, या वहां से निकालते हैं तो कैश टू बैंक होता है। इस तरीके से जो है डबल कॉलम कैश बुक, या फिर एक पैटी कैश बुक भी बनती है कि आप छोटे छोटे खर्चों के लिए, जो भी आपके बिजनेस में कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए पहले से कुछ मनी निकाल के रख देते हैं, फिर पूरा महीना उसमें से जो है आप एक्सपेंसेस देते हैं, फिर लास्ट में जो क्या होता है उसका जो भी बैलेंस बचता है उसको आप दोबारा से उतने तक ले आते हैं, मतलब उसमें और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से तो आज हम एक जो है एग्जांपल सिंगल कॉलम जो है कैश बुक उस तरीके से करके देखेंगे और चीजों को समझते हैं कि वो किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैश बुक का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि अकाउंट जो होता है हमारा वो टी शेप का होता है, उसमें डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स आ गई, ये आपका LF नंबर हो गया 1 2 3 जो भी गिवन हो आपको, ये जो है फिर से आपकी डेट आ गई, डेट एक प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मेट होता है, फिर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ गया, फिर यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे, ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। हमें पता है, हम लोगों ने स्टडी किया था कि अकाउंट जो होता है वो टी शेप का होता है और उसकी लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट होती है और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम लोग जो है एक डेट का कॉलम एक और बनाएंगे, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जो है आपका अमाउंट, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, इस तरीके से। अब ये जो है हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें सपोज हम एंट्री जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो है आपने जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, $10,000। तो जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैश आता है। आप सबको पता है, हम लोगों ने बिल्कुल जो है अकाउंटिंग के बेसिक में ये चीज स्टडी की थी कि जब भी हमारा बिजनेस जो है और प्रोप्राइटर जो है वो दोनों चीजें अलग अलग होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। तो जब भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस पे जो है इंटरेस्ट भी मिलता है अगर बोला गया हो तो, नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पैसे अगर हमारे पास नहीं होते तो हम बाहर से कहीं लोन लेके या इंटरेस्ट पे लेके तब अपना बिजनेस स्टार्ट करते। तो यहाँ पर जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, पैसे लगाए हैं बिजनेस में, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे सबसे पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसी तरीके से होती है क्योंकि कैश हमारे पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब एक डेबिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैसे आया, कैपिटल से आया, पूंजी लगाई है आपने, तो 10,000 ये एंट्री हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि हम जो है अकाउंट्स में जो बनाते हैं वो ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे कैश है और कैश जो है बुक ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक कैश बुक ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कैश हमारे पास आया है, कैश मतलब डेबिट होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में आया है, तो कैश के आपको डेबिट में लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे, आपको जो है इसके अपोजिट वाला लिखना है, टू कैपिटल। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं डेबिट में आपको पता है टू आता ही है, और क्रेडिट में जो है हम बाई करके एंट्री करते हैं, मतलब जिसके सामने टू होता है वो डेबिट में चला जाएगा, और जो अगर क्रेडिट में कोई चीज जाएगी तो वो जो जिसके सामने टू नहीं होता उसको बाई करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे कैश डेबिट है मतलब डेबिट में जाएगा, किससे आया है, कैपिटल से आया है, तो टू कैपिटल करेंगे। डेट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ये आ गया आपका 10,000। तो इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड पे जो है हम मान लेते हैं कि हमने परचेज किया है, परचेज कैश पे की है,
5000। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, 5000 की जो है कैश हमने जो है परचेज की है कैश से, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करते थे, परचेज को हमेशा हम डेबिट करते हैं कि आपके पास जो है परचेज आई है टू कैश। अब यहाँ पर क्या है, 5000 आपका कैश गया है, किस तरीके से, टू कैश जो है ये क्रेडिट है, कैश को जो है कैश के क्रेडिट में जाएगा, किससे हुआ है, परचेज से हुआ है। अब ये कैश यहाँ पर है तो जस्ट हमें इसका अपोजिट वाला देखना है, ये चीज कैश जो है क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, परचेज से हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय परचेज, जो भी हो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 5000। इसी तरीके से आपने परचेज जो है गुड्स करी है, वो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मैंने जो है परचेज की है क्रेडिट पे, मतलब कि उधार जो है सामान खरीदा है, तो उसकी एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एक परचेज बुक होगी। इसी तरीके से थर्ड पे अगर हम देखें सेल, कि सेल करी है हमने जो है 20,000 की, कैश में ही सेल करी है, तो आपके पास जो है कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैश जो है डेबिट है, आपका कैश डेबिट है, किससे हुआ है, सेल से हुआ है। तो जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं या बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाला देखना है आपको। तो यहाँ पे कैश जो है आपका डेबिट है, किससे हुआ है, सेल से हुआ है। वैसे भी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आपके पास आया है, कैसे आया है, सेल से आया है। तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा, टू सेल। $20,000। इसी तरीके से आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, जैसे मान लिया मैंने रेंट पे किया है, तो रेंट जो है 2000 है, तो यहाँ पे पे किया है, अब रेंट मतलब कैश गया होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। अब कैश देखिए क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, किससे, कैसे दिया है, रेंट से दिया है, तो बाई रेंट, तो 2000 हो गया। अब जो है इसको ऐसे किसी भी तरीके से आपकी कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो, आप डेट वाइज जो है या जेएफ नंबर जो भी आपको गिवन हो, आप इस तरीके से जो है कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन सारे के सारे हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है, क्योंकि इसमें आपका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट गिवन कुछ नहीं है, बैंक की कोई एंट्री नहीं है। अब इसको आता है कि इसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे निकालें। तो आपको पता है कि आपके पास जो डेबिट है वो 30,000 है और यहाँ पे आपका 7,000 है, तो 30 में से क्या करेंगे बैलेंस निकालने के लिए, आप 7,000 जो है वो माइनस कर देंगे, 23 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब आगे आप उसको ले गए हैं, या इसको इस तरीके से लिखेंगे बाय बैलेंस, सीडी भी बोल सकते हैं, कैरिड डाउन मतलब आप इस बैलेंस को जो है आगे ले गए हैं, कैरी डाउन कर दिया है आपने, ये फिर आगे फर्दर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 23,000। तो ये आपका 23,000 जो है वो कैश बुक का बैलेंस बच गया है। तो यहाँ पे हम जो है 30 आ गया आपका, और ये यहाँ पर जो है 30 आ गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये जो 23,000 जो है ये आपका कैश बुक का बैलेंस बच गया। कैश में जो है आपके पास जो कैश अमाउंट पड़ी है वो आपके पास ये है। अब एक चीज ये देखिए कि कैश बुक जो है आपकी वो कभी भी है ना, अब ये जो बैलेंस लिखा तो क्रेडिट में है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट मतलब ये वाली साइड ज्यादा है, तभी तो बैलेंस उधर करके गया है आपके पास। तो कैश बुक जो है वो मतलब कि डेबिट ही शो करेगी आपका, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए कि 1000 रुपीज है तो आप 1200 या 1500 खर्च नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम जो है आपका 1000 ही खर्च कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 30,000 थे, तो आप मैक्सिमम जो है आपका पेमेंट जो होगी वो 30 तक हो सकती है। इतना हो सकता है कि कैश बुक जो है उसका नील बैलेंस हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो कैश बुक जो है ये लिखा क्रेडिट में है, लेकिन एक्चुअल में ये होता डेबिट बैलेंस है आपके पास, क्योंकि ये वाली साइड जो हमारी
ज्यादा है। तो आज हमने ये जो है कैश बुक को स्टडी किया है। इसको जो है आप जैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं कैश की, तो उसी के तरीके से हम लोग जो है कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। फिर इसी से आगे रिलेट करके हम लोग कैश बुक के टाइप स्टडी करेंगे कि वो डबल कॉलम की है या ट्रिपल कॉलम की है, फिर पैटी कैश बुक। फिर इस तरीके से ही आगे हम लेजर की तरफ जाते हैं। एक ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज डेबिट हुई है इसको करते कैसे हैं, अकाउंट में लेके कैसे जाते हैं। जो भी आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाला देखना है आपको कि कैश तो हम बुक प्रिपेयर कर ही रहे हैं, कैश डेबिट हुआ है, किससे हुआ है, कैपिटल से हुआ है, तो कैपिटल को जो है डेबिट में लिख देंगे। इसी तरीके से परचेज जो है हमने की है कैश से किया, कैश क्रेडिट हुआ है, किससे हुआ है, बाय परचेज से हुआ है, आपका कैश जो है वो कम हो गया है 5,000 से। इसी तरीके से 20,000 जो आपकी सेल बढ़ गई है। तो कैश बुक जो है आपका ये टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। फिर किसी एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको जो डबल कॉलम कैश बुक है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू गाइस।